डेली करंट न्यूज में आज का विषय है जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला राज्य। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। जानेंगे चर्चा में क्यों, जीनोम अनुक्रमण पहल के बारे में, भारत में आनुवंशिक विकार के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हालिया खबरों के अनुसार गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने जनजाति समुदायों के लिए केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। यह परियोजना 2025 से 26 के राज्य बजट का हिस्सा है और इसका संचालन गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। इस पहल के तहत 17 जिलों के 2000 आदिवासी व्यक्तियों के जीनोम का अनुक्रमण किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य वंशानुगत बीमारियों जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, आनुवंशिक कैंसर आदि की शीघ्र पहचान करना और लक्षित स्वास्थ्य समाधान विकसित करना है। अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। यह परियोजना केवल वैज्ञानिक अनुसंधान तक सीमित नहीं है बल्कि जनजातीय स्वास्थ्य कल्याण के लिए व्यवहारिक दीर्घकालिक समाधान विकसित करने की दिशा में एक केंद्रित अभियान है। बता दें कि इसके माध्यम से एकत्रित आनुवंशिक डेटा का उपयोग प्राकृतिक प्रतिरक्षा से जुड़े संकेतकों की पहचान और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा समाधान विकसित करने में भी किया जाएगा। इस परियोजना में सैंपल कलेक्शन, अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण तकनीक और डेटा विश्लेषण भी शामिल है। अब जान लेते हैं जीनोम अनुक्रमण पहल के बारे में। इसका उद्देश्य गुजरात के आदिवासी समुदायों का संदर्भ जीनोम डेटाबेस तैयार करना ताकि जनजातीय आबादी में वंशानुगत एवं संक्रमण जनित स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान संभव हो सके। इसके माध्यम से बीमारी की शुरुआत में ही पहचान, समय रहते उपचार, सही नीतिगत हस्तक्षेप और दीर्घकालिक सामाजिक आर्थिक लाभ संभव होगा। इसका मुख्य कार्य है गुजरात के 17 जिलों के 2000 आदिवासी व्यक्तियों से रक्त या डीएनए नमूना संग्रह, अनुक्रमण, जीनोमिक डाटा विश्लेषण और स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार करना। इसका प्रमुख ध्यान सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, आनुवंशिक कैंसर और जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़े चिन्हकों पर है। भारत में आनुवंशिक विकार। भारत में सामान्य आनुवंशिक विकार हैं बीटा थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी और हीमोफीलिया भारत में सामान्य आनुवंशिक विकार हैं। बीटा थैलेसीमिया एक रक्त विकार है जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम करता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक विकार है जो फेफड़ों, पाचन तंत्र और शरीर के अन्य अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल रोग लाल रक्त कोशिकाओं का एक आनुवंशिक रोग है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक विकार है जिसमें गति के लिए उपयोग की जाने वाली मांसपेशियों में कमजोरी और क्षय होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कम से कम 80% दुर्लभ बीमारियों का मूल आनुवंशिक होता है तथा वे बच्चों को असमान रूप से प्रभावित करती हैं। सरकारी अनुमान के अनुसार ये आनुवंशिक और जन्मजात विकार शिशु और बाल मृत्यु दर का दूसरा सबसे आम कारण है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जीनोम अनुक्रमण पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने जनजातीय समुदायों के लिए केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। 2. इस परियोजना का संचालन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।